आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय, पांडवों और शिव पूजन के लिए ही व्यास जी का उपदेश। नंदेश्वर बोले कि अब शिव का उस किरात नामक अवतार को जिन्होंने शूकर को मारकर अर्जुन को वर दिया, जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो वे अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ ले द्वैतवन में ही जाकर सूर्य से प्राप्त स्थाली पर ही अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडवों को कष्ट देने के अभिप्राय से ही ऋषि पुंगव दुर्वासा को उनके स्थान पर भेजकर एक और ही कपट करवा दिया, जिससे कि हजारों विद्यार्थियों को ही साथ ले दुर्वासा ने जाकर इच्छा अनुसार भोजन मांगा। पांडवों ने स्वीकार कर उन तपस्वियों को स्नान के लिए भेजा। पश्चात अन्न के अभाव में ही दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। तब द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण का स्मरण किया तो श्री कृष्ण तत्क्षण ही वहां उपस्थित हो गए और स्वयं ही शाक को खाकर ही उस सबको तृप्त कर दिया। दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गए। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का यह संकट टल गया। श्री कृष्ण पांडवों को शिव आराधना बताकर द्वारका को चले गए। पश्चात पांडवों ने भी दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए उनके पास एक वीर को भेजा। वह दुर्योधन के पास जाकर उसके गुणोदय को जानकर पांडवों के पास आया। उसने दुर्योधन का गुण सुनकर ही पांडव बड़े दुखी हुए। यह युद्ध का विचार किया, परंतु उपयुक्त समय न जानकर ही मौन रहे। पश्चात जटायुक्त विभूषित रुद्राक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जपते उनके समक्ष आए। पांडवों ने देखा तो व्यास जी शिव से के प्रेम से मग्न तेज पुंज साक्षात से धर्म के समान ही शरीर धारण किए थे। ऐसे व्यास जी को देखकर ही पांडवों को खड़े हो उनके अभ्यर्थना की और कुशासन पर ही बैठा विभिन्न प्रकार के उससे पूजन किया। स्तुति कर अपने को धन्य करते हुए ही बड़ा ही हर्ष प्रकट किया और पांडवों ने व्यास जी से ही निवेदन कर ही उनसे ऐसा उपदेश से याचना की जिसमें ही उसका कष्ट शीघ्र ही दूर हो जावे। उन महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर ही कहा कि हे पांडवों, तुम कष्ट से योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने सत्य का लोप नहीं किया है, अतः तुम धन्य और कृत हो। सत्पुरुषों का यह स्वभाव है कि वह प्राणों के चले जाने पर भी सधर्म को ही नहीं त्यागता। हमारे लिए तो तुम और कौरव दोनों ही समान हो। तो भी बुद्धिमानों का धर्मात्माओं में ही पक्षपात होता ही है। पहले तो इस आधे धृतराष्ट्र ने ही लोग स्वयं ही धर्म का परित्याग किया है, तुम्हारा राज्य अपहरण कर लिया है। यद्यपि उसके लिए तुम और कौरव दोनों पुत्री हो और पिता के मरने और महात्माओं को पुत्रों पर दया ही करनी चाहिए, तथापि उसने अपने पुत्र दुर्योधन को अनर्थ से मना नहीं किया है। यदि वह ऐसा करता तो वह अनर्थ कदापि नहीं होता। इसके आगे जो हुआ वह तो हुआ ही और भी वह अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु वह दुष्ट और तुम सत्यवादी हो, अतएव उनका तो अकल्याण ही होगा, क्योंकि जो बीज बोया जाता है उसी का अंकुर निकलता है। इस कारण तुम लोग दुख न करो, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को प्रसन्न कर दिया और पांडवों ने कहा, हे नाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है, क्योंकि वे दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में ही निरंतर कष्ट ही पहुंचाया करते हैं। फिर भी हे वो मेरे अशुभ को नष्ट करो और शुभ दान दो। पहले श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि तुम लोगों को शंकर की आराधना करनी चाहिए, इसमें हमने प्रमाद किया है। अतएव अब यह
अब आप हमें यह उस मार्ग का ही उपदेश कीजिए। पांडवों के इस वचनों को सुनकर ही व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर कहा कि हे धर्म बुद्धि पांडवों, श्री कृष्ण का कहना सत्य था। मैं स्वयं ही शिव जी का आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से ही शिव जी का सेवन करो, इससे तुम सुख की प्राप्ति होगी। शिव जी की सेवा न करने से ये सारे दुख प्राप्त होते हैं। पश्चात उन पांचों पांडवों में अर्जुन को योग्य जानकर ही व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधी विद्या का ही उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बतलाया। अर्जुन इंद्र कील पर्वत के निकट ही गंगा जी के तट पर तप करने चले गए। पश्चात व्यास जी सब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना, इसके संदेह नहीं। निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।